दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे। अरे आ गए आप लोग। वेलकम टू माय चैनल दोस्तों, जिसका नाम है आई एम विश्व। सॉरी दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों आज मैं आया हूँ एक और नया टॉपिक लेके। जी हाँ, पर एक्चुअली ये टॉपिक रोटी बनाने का नहीं है, टॉपिक तो कुछ और ही है। ये तो दोस्तों एक्चुअली मैं भी रोटी बना रहा हूँ और रोटी बनाते बनाते मैंने सोचा कि चलो आज ये एक दूसरा भी टॉपिक आपके सामने लेके आ जाता हूँ, क्योंकि मुझे दोस्तों दूसरा कोई टाइम नहीं मिला ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो ये रोटी बनाते बनाते आज वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाता है। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है शिवरात्रि, महाशिवरात्रि और भांग। मैं आपको इन तीनों चीज़ों के बारे में ये टॉपिक्स में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाला हूँ मेरे तरीके से, कि शिवरात्रि क्या है, महाशिवरात्रि क्या है और भांग, शिवरात्रि महाशिवरात्रि के दिन भांग क्यों पी जाती है, भांग के क्या क्या फ़ायदे हैं, क्या क्या नुकसान है, ये सब हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉपिक। तब तक मैं ये रोटी ख़त्म कर दूँ। हर हर महादेव दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको अभी बता देता हूँ कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ऐसे बहुत लोगों को पता नहीं होगा कि शिवरात्रि और महाशिवरात्रि दोनों ही अलग अलग के दिन होते हैं। शिवरात्रि हर महीने आती है और महाशिवरात्रि साल में एक बार आती है। शिवरात्रि जो है वो कृष्ण पक्ष के चतुर्थी तिथि में आता है और महाशिवरात्रि जो है वो साल में एक बार फाल्गुन मंथ में कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि में आता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के बारे में। आज ही के दिन भगवान शिव और पार्वती की शादी हुई थी। आज ही के दिन भगवान शिव जी ने अपने शिवलिंग के दर्शन दिए थे, इसीलिए आज का दिन हम शिवरात्रि के नाम से मनाते हैं। और तो और आज के दिन हम दीप स्तंभ की भी पूजा करते हैं, उसमें तेल के दिए जलाए जाते हैं। और आज के दिन भगवान शिव जी को 56 भोग धराए जाते हैं, बीली पत्र चढ़ाया जाता है, दूध चढ़ाया जाता है, पानी चढ़ाया जाता है। पर भगवान शिव जी को सबसे ज़्यादा पसंद है भांग। तो ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि भगवान शिव का एक दिन अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा विवाद हो गया था। तो उन्होंने एक बार जंगल में जाके कहीं पे एक पौधे के नीचे सो गए थे और फिर उठ के उन्होंने वो पौधे के पत्ते खा लिए। तो उनको अच्छा लग रहा था, उनको अच्छा महसूस हुआ, इसलिए तब से ये भांग शिव जी का फेवरेट भोग हो गया एक। दोस्तों अब बात करते हैं भांग क्या है और कैसे बनाई जाती है। तो दोस्तों भांग कैनाबिस का एक पौधा होता है। वो पौधे से एक्चुअली 3 चीज़ें बनाई जाती है। भांग तो बनती ही है, गांजा भी बनता है और चरस भी बनता है। तो अब ये तीनों एक ही पौधे से कैसे? तो कैनाबिस का जो पत्ता होता है, जो लीव्स होता है, उसमें से बनाई जाती है भांग। दूसरा जो कैनाबिस का सीड आता है, वो सीड से बनता है गांजा। और तीसरा कैनाबिस में से एक रेजिन निकलता है, एक लिक्विड टाइप का चिपचिपा पदार्थ सब्सटेंस निकलता है, तो उस चीज़ से बनता है चरस। कैनाबिस का पौधे से सिर्फ भांग अलाउड है, कुछ कुछ स्टेट्स में चरस और गांजा अलाउड नहीं है, क्योंकि भांग के कुछ फ़ायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। अभी हम बात करते हैं सिर्फ भांग के बारे में। मैं गांजा या चरस का कुछ भी बात करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपके लिए एक जनरल नॉलेज की बात कर रहा हूँ। अभी बात करते हैं हम भांग के बारे में। तो चलिए मैं आपको बता दूं भांग के बेनिफिट्स। तो दोस्तों अगर आपको सर दर्द की बीमारी रहती है तो आप भांग के पत्ते को छील के उसका रस आपके कान में डाल सकते हैं, तो तुरंत ही आपको रिलीफ मिल सकता है। अगर आपको डाइजेशन के रिलेटेड कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तभी वो आप भांग कंज्यूम करते हो तो आपको वो भी समस्या धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो सकती है। आपका स्ट्रेस रिलीफ होता है, डिप्रेशन होता है वो आपका रिलीफ होता है, एंग्जाइटी होती है तो वो भी भांग कंज्यूम करने से आपकी एंग्जाइटी आपकी मिट सकती है। और तो और अगर आपको कुछ ज़्यादा लंबे समय से अगर आपको कुछ पेन होता है बॉडी में, तो आप भांग कंज्यूम करते हो तो आपका पेन भी आपका रिलीफ धीरे धीरे हो सकता है। और तो और अगर आपको कहीं भी इंजरी हो तो आप इंजरी के ऊपर आप भांग का पत्ते का लेप लगा सकते हो, तो वो भी आपकी इंजरी का घाव जो भी जल्दी से रुझान आ जाएगी। तो दोस्तों ये सब भांग के फ़ायदे हैं, मगर वो भी कैसे? अगर आप भांग थोड़ी सी मात्रा में कंज्यूम करो तो। अगर आप ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम करोगे तो फ़ायदे नहीं, नुकसान होगा। और वो नुकसान क्या होगा, चलिए देखते हैं। अगर कोई भी चीज़ आप अधिक मात्रा में लेते हो तो उससे बेनिफिट तो नहीं होता,
पर आपको नुकसान तो हो ही जाता है। ऐसा ही भांग में भी है। अगर आप ज़्यादा भांग लेते हो तो उसके डिसएडवांटेज भी है। तो उसमें आप पैनिक हो जाते हो, आपको एक डर लगने लगता है, आपको एक साइकोसिस बीमारी भी हो सकती है, और उसमें ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। प्रेग्नेंट लेडी को भी कभी भांग ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। मेरा तो मानना है कि लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि भांग लेने से प्रेग्नेंट लेडी को क्या होता है कि प्री डिलीवरी के भी चांसेस रहते हैं। अगर डिलीवरी अच्छी हो जाती है फिर भी जो चाइल्ड का जो ब्रेन दिमाग रहता है वो ठीक से विकसित नहीं होता। तो ये सब तकलीफ रहती है, ये सब डिसएडवांटेज रहता है दोस्तों। सांस लेने में भी तकलीफ हो जाती है। तो ये सब भी डिसएडवांटेजेस है भांग के, अगर आप ज़्यादा भांग ले लेते हो तो। अभी बात करते हैं लीगलिटी के बारे में। तो दोस्तों भांग इंडिया के कुछ कुछ स्टेट्स में बैन है, कुछ कुछ स्टेट्स में बैन नहीं है। तो ये है सब NDPS एक्ट 1985 के ऊपर। अगर आपने विदाउट परमिशन कैनाबिस का ट्रीज उगा दिया तो आपको 10 साल की जेल हो सकती है, एज पर NDPS एक्ट 1985। 1985 में जब राजीव गांधी की सरकार थी उस टाइम पे उन्होंने ये NDPS एक्ट इम्पोज किया था, NDPS एक्ट लगाया था। ये लगाने के बाद गांजा और चरस टोटली बैन हो गया। सिर्फ भांग के पत्ते, मतलब भांग को ही बैन नहीं रखा। तो भांग अभी लीगली मिल रही है कुछ कुछ स्टेट्स में, वो भी ठंडाई के मार्फत मिल रही है, लस्सी में मिला के मिल रही है। भांग की बर्फ़ी मिल रही है, भांग के मालपुआ मिल रहे हैं, और ऐसे चॉकलेट की तरह भी मिल रहा है कि भांग की टॉफ़ी भी मिल रही है। तो ऐसा सब मिल रहा है, पर वो लीगली वैलिड है, क्योंकि कुछ कुछ आयुर्वेदिक के तौर पे भी भांग इस्तेमाल लोग करते हैं इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी आज का यही टॉपिक यहीं पे ख़त्म करते हैं। मैंने आज शिवरात्रि की बात की, महाशिवरात्रि की बात की और भांग की बात की। तो दोस्तों कैसा लगा आपको हमारा आज का ये टॉपिक, आप मुझे बताइए मेरे कमेंट में। आपको अच्छा लगा हो तो वो भी कमेंट कीजिए, कुछ पूछना हो तो वो भी कमेंट कीजिए। और दोस्तों लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब नहीं करते दोस्तों, आप सब्सक्राइब तो कर लीजिए। और दोस्तों मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर का लिंक भी दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कीजिए। और अभी मिलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना। जय श्री राम दोस्तों।